एक तरफ जहां सर्दी की आहट सुनाई दे रही है तो इस बीच मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी बिसात बिछा दी है। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बची सभी सीटों पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने जहां 228 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने भी 229 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सूबे की सियासी जंग में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंस गया है। ये सीटें हैं विदिशा, गुना और आमला विधानसभा सीट। इन पर कांग्रेस ने जहां 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं तो बीजेपी ने एक पर ही प्रत्याशी का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि इन सीटों पर क्यों अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया है। सबसे पहले बात करते हैं विदिशा सीट की। बीजेपी ने यहां अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक शशांक भार्गव को टिकट दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भार्गव ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला यहां सूबे के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान से हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जल्द यहां से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर सकती है। शिवराज सिंह बुधनी सीट से चुनाव में खड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्हें विदिशा से भी उतारा जा सकता है। अब बात करते हैं गुना सीट की। ये सीट भी बेहद खास है क्योंकि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। कांग्रेस ने यहाँ पहले ही अपने सैनिक पंकज कनेरिया को मैदान में उतार दिया है, जबकि यहाँ से बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार के ऐलान नहीं किया है। खास बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गोपीलाल जाटव ने यहाँ चुनाव जीता था। कयास इस बात के भी हैं कि उन्हीं को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी के लिए ये सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए फिलहाल इस पर उम्मीदवार का चयन होल्ड पर रखा गया है। सूबे के सियासी रण में जो तीसरी विधानसभा सीट सबसे खास है वो बैतूल जिले की आमला सीट है। ये सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा विधायक डॉक्टर योगेश पडांगरे को उतारा है। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर निशा बांगरे के नाम की चर्चा है। वो मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारी हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल इस सीट पर पेच फंस गया है।